हार चुके हो, टूट चुके हो, कोशिश करते करते थक चुके हो या अंदर से मर चुके हो, इस बात से दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम दुनिया की नजरों में एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं हो। ना तुम्हें कोई जानता है और ना पहचानता है। ये दुनिया तुम्हारे लिए तालियां तब बजाएगी जब तुम वापस खड़े होकर अपनी सफलता का झंडा गाड़ोगे। तो अगर तुम एक लूजर की तरह नहीं बल्कि एक विनर की तरह जिंदगी जीना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि 2024 तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी का साल हो, तो तुम्हें कमबैक तो करना पड़ेगा। और ये कमबैक कैसे होगा, इसके 5 रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि कमबैक होता क्या है। तो कमबैक का मतलब होता है अपनी हार को एक रोमांचक जीत में बदलना, जिस तरह विराट कोहली ने किया, बॉबी देओल ने किया और शाहरुख खान ने किया। इन्होंने अपने डूबते करियर को एक नई उड़ान दी और ये साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए वो 5 रूल शेयर करने से पहले इन तीनों सितारों की स्ट्रगल भरी जर्नी पर थोड़ा नजर डालते हैं और इनसे सीखते हैं कि आखिर कमबैक होता क्या है। नंबर 1, बॉबी देओल। बॉबी देओल ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 1995 में कदम रखा था और उनकी पहली फिल्म बरसात रिलीज हुई और इसी फिल्म की शूटिंग में उन्होंने अपना पैर तुड़वा लिया था। लेकिन उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया, जैसे सोल्जर और प्यार हो गया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन फिर बॉबी देओल की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी लाइफ को एक अलग ही दिशा में ले जाता है, क्योंकि एक टाइम बाद उनकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी। 1999 में आई दिल लगी, सन 2002 में आई क्रांति और उसके बाद आई चोर मचाए शोर और उसके बाद सन 2004 में आई बर्दाश्त। ये सब मूवीज लगातार एक के बाद एक फ्लॉप जाने लगी और इस वजह से अब बॉबी देओल को किसी और फिल्म में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों ने ठान लिया था कि ये बंदा जिस भी चीज को हाथ लगाएगा उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। बॉबी देओल को अपना डूबता करियर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और सन 2018 में आई रेस 3 ने उनके करियर को डूबने से बचा लिया, क्योंकि ये फिल्म सुपरहिट रही। और फिर 2019 में आई हाउसफुल 4 ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। लेकिन अभी तक बॉबी देओल को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो लायक थे और फिर 3 से 4 सालों तक लगातार खुद को इम्प्रूव करने के बाद इनकी एक नई फिल्म में एंट्री होती है जिसका नाम है एनिमल। और जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो बॉबी देओल की शानदार एंट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। अब लोगों को इंतजार था इस फिल्म के रिलीज होने का और फाइनली वो दिन आ गया था जब फिल्म रिलीज होने वाली थी। दिन था 1 दिसंबर 2023 और जैसे ही फिल्म थिएटर में लगी तो बॉबी देओल की धमाकेदार एंट्री ने थिएटर में तहलका मचा दिया। बॉबी के सिर्फ 15 मिनट के सीन ने पूरे 3.5 घंटे की फिल्म में रणबीर कपूर को बराबर टक्कर दी और एक बार फिर से साबित कर दिया कि लॉर्ड बॉबी लौट आए हैं। इस फिल्म की सक्सेस के बाद बॉबी देओल एक वायरल वीडियो में आंसू पोंछते हुए दिखाई गए और लोगों को यह साफ दिखाई दे रहा था कि ये आंसू उनकी सक्सेस के हैं। इस फिल्म के बाद लोग जिस बॉबी को लूजर समझते थे अब उसी बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी के नाम से बुलाते हैं। एक टाइम था जब बॉबी देओल फिल्म में काम मांगने के लिए मूवी डायरेक्टर से बार बार मिलते थे और आज खुद डायरेक्टर लॉर्ड बॉबी के सामने चेक लेकर खड़े हैं। ये होता है रियल लाइफ कमबैक। नंबर 2, विराट कोहली। विराट कोहली, जिसको इंडियन क्रिकेट टीम का किंग कहा जाता है, जिसकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने अच्छे अच्छे बॉलर्स की हवा निकल जाती है, जिसकी एक झलक के लिए फैंस पागल हो जाते हैं। इस चमकते सितारे की लाइफ में भी एक ऐसा उतार आता है जो इनसे इनका सब कुछ छीन लेता है। फैंस का प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि इनकी कप्तानी भी। बात है 2019 सेमीफाइनल की, जब विराट कोहली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो लोग इनकी बुराइयां करने लगे। ये बातें विराट को चुभती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। 24 अक्टूबर 2021 जब भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दुबई आई हुई थी। अब तक का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान भारत से वर्ल्ड कप में हारते ही आया है, लेकिन अब की बार बाजी पलटने वाली थी और पाकिस्तान ने भारत को पहले ही मैच में 10 विकेट की शर्मनाक हार के साथ ऐसा झटका दिया जिससे वो आसानी से उभर नहीं पाए। इस मैच के हारने के बाद लोग कहने लगे कि ये कप्तान नहीं है, कप्तान के रूप में एक पनौती है साला। लेकिन विराट ने हिम्मत नहीं हारी। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ और इस मैच में विराट कोहली अपने आप को साबित करने का मौका गंवाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस मैच में भी भारत की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। 85% चांसेस थे कि मैच पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन फिर कोहली ने अपना विराट शिकंजा कसा और मैच को एक अलग ही डायरेक्शन में मोड़ दिया और सिर्फ 15% चांसेस के साथ मैच को जीतकर ये साबित कर दिया कि कोहली के अंदर अभी विराट जिंदा है। वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसको देखकर फैंस ने आखिरकार बोल ही दिया कि कोहली कप्तान के रूप में पनौती नहीं है बल्कि चुनौती है। इसको कहते हैं कोहली का विराट कमबैक। नंबर 3, शाहरुख खान। शाहरुख खान को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है, लेकिन 2016 और 2018 में आई उनकी मूवीज फैन और जीरो कुछ खास नहीं कर पाई।
उसके बाद 2022 में रिलीज हुई साउथ की फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब दम नहीं रहा है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स की लगभग सभी फिल्में फ्लॉप जा रही थी और दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री एक के बाद एक धमाकेदार एक्शन सीन्स वाली मूवीज प्रोवाइड कर रहा था। और उस टाइम पर किंग SRK की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों को लगा कि शाहरुख खान भी ये समझ चुके हैं कि अब 50 की उम्र में उनका रोमांस देखना कोई पसंद नहीं करेगा। इसीलिए बॉलीवुड के किंग ने अपना जंगल छोड़ दिया है। एक तरफ शाहरुख खान का करियर डूबता जा रहा था और दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग सप्लायर से अवैध संबंध पाए जाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। और इन दोनों सिचुएशन के बीच शाहरुख खान इस कदर फंस गए कि अब उनका निकलना बहुत मुश्किल था। लोगों को लगा था कि शाहरुख खान ने अब फिल्म इंडस्ट्री को बाय बोल दिया है, अब उनके बस की बात नहीं है। लेकिन शेर इतनी आसानी से जंगल कैसे छोड़ सकता है, लोग ये भूल गए। लोग किंग खान के जाने का इंतजार कर रहे थे और किंग खान वापस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए अपने पंजे को मजबूत कर रहे थे। और फिर 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई पठान ने फिर से साबित कर दिया कि कुछ दिन शेर के नहीं होने से जंगल गीदड़ों का नहीं हो जाता है। इस मूवी ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन शाहरुख खान अभी भी उस सुनामी को तैयार कर रहे थे जिसका लोगों को पता भी नहीं था। और फिर 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई जवान ने थिएटर में तहलका मचा दिया। शाहरुख खान के इस कमबैक को देखकर फैंस के दिल में फिर से जगह बन गई और जवान ने वर्ल्ड वाइड 1140 करोड़ का कलेक्शन करके अपनी पुरानी फिल्म पठान का ही रिकॉर्ड तोड़ डाला और फिर से साबित कर दिया कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में किंग खान अभी जिंदा है। इन तीनों सितारों ने ऐसा कमबैक किया कि लोग देखकर हिल गए और अपने डूबते करियर को फिर से और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और ये साबित कर दिया कि अगर इंसान कुछ बड़ा करने का ठान ले तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप भी 2024 में ऐसा ही कमबैक करना चाहते हो जिसको देखकर लोगों की फटके हाथ में आ जाए, तो अब मैं आपको वो 5 रूल्स बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करने के बाद आप भी 2024 को अपना कमबैक ईयर बना सकते हो। तो चलिए एक एक को डीप में समझते हैं। रूल नंबर 1, 2023 को एनालाइज करो। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि 2023 में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और आज से यानी 2024 से एक नई शुरुआत करते हैं, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन 2024 में भी तुम सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पिछली गलतियों का पता होना चाहिए कि 2023 में ऐसी कौन सी गलतियां की थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी और 2023 में ऐसे कौन कौन से काम नहीं किए थे जो तुम्हें करने चाहिए थे। तो सबसे पहले 2023 को अच्छे से एनालाइज करो और देखो कि 2023 में ऐसी कौन कौन सी गलतियां की थी जो 2024 में नहीं करनी है। 2023 में ऐसे कौन कौन से काम नहीं किए थे जो 2024 में हर हाल में करने हैं। 2023 में तुम कौन सी ऐसी गलत आदतों के शिकार हो गए थे जिनका शिकार 2024 में तुम्हें नहीं होना है। 2023 को एनालाइज करने से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि 2024 में तुम्हारे लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। इसके लिए 3 से 4 घंटे का समय निकालो और एक पेपर पर 2023 में जो भी गलतियां की थी ना, उनका निचोड़ लिख डालो और फिर हर दिन उस पेज को देखो, कहीं आप वही गलतियां तो नहीं कर रहे हो जो 2023 में की थी। अगर इसका जवाब हाँ है तो वक्त के साथ ही सुधर जाओ, वरना जब वक्त सुधारेगा ना तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए समय के साथ खुद को बदलना सीखो। रूल नंबर 2, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो। अब तुमने 2023 को एनालाइज तो कर लिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बात आती है मेहनत करने की, जिसके लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की। अगर तुम लाइफ में लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो तो तुम्हें अपने बॉडी पर काम करना होगा, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सिर्फ जोश से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जोश के साथ तुम बाइक को 2-3 किलोमीटर तक खींच सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें 50 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए तुम्हें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेम बॉडी के साथ है, अगर तुम अपने गोल पर एक दिन में 3 से 4 घंटे काम करते हो तो तुम कर लोगे, लेकिन अगर तुम अपने गोल पर 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करना चाहते हो तो तुम ये सब एक वीक बॉडी के साथ कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है जिससे तुम उससे यह काम करवा सको। इसलिए अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। और वो कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालना है और उस 1 घंटे में आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जिम जाकर वेट लिफ्टिंग करने लग जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहे। और एक्सरसाइज करने के साथ साथ प्रॉपर डाइट और अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लंबे समय तक अपने गोल पर काम कर पाओगे, आपकी बॉडी में दर्द नहीं होगा और फिजिकली स्ट्रांग होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप मेंटली फिट महसूस करोगे, क्योंकि बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से भी है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी तो आप नाचते फिरोगे कि इस एनर्जी को कहाँ लगाऊं। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। रूल नंबर 3, प्लानिंग से काम करो। जब हमें कहीं अननोन जगह पर जाना होता है तो सबसे पहले हम उस जगह का माइंड मैप तैयार करते हैं। इससे हम भटकते नहीं है, हम सीधे अपने गोल से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें किस जगह पर कौन सा टर्न लेना है। ठीक उसी तरह से जब हम प्लानिंग से अपने गोल्स पर काम करते हैं तो हम भटकते नहीं है,
प्लानिंग करने से हमें गजब की डायरेक्शन मिल जाती है। प्लानिंग करने से हमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, हमारे ब्रेन में हर चीज क्लियर होती है कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। तो इसलिए आज और अभी से 2024 के गोल्स को एक पेपर पर पूरी प्लानिंग के साथ लिखो और फिर उन गोल्स को घंटों, दिनों और महीनों में डिवाइड कर दो। एक दिन में क्या करना है उसकी एक अलग लिस्ट बनाओ, एक सप्ताह में क्या करना है उसकी एक अलग लिस्ट बनाओ और एक महीने में क्या करना है उसकी एक अलग लिस्ट बनाओ। और इन सबको मिलाकर आपको वो अचीव होगा जो 2024 में आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि अब आपके ब्रेन को अच्छे से पता है कि उसे किस टाइम पर क्या करना है। और आपके साथ जो ये होता है ना कि शुरुआत में तो आप पूरे जोश के साथ मेहनत करते हो, लेकिन बाद में किस डायरेक्शन में चले जाते हो पता ही नहीं चलता है। अब वो नहीं होगा, क्योंकि आप हर दिन अपने आप को ट्रैक कर पाओगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आपके पास हर चीज की कंप्लीट प्लानिंग है। रूल नंबर 4, 100 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एवरी वीक। अगर आप कम टाइम में लोगों से ज्यादा अचीव करना चाहते हो तो आपको लोगों से ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। जहाँ पर एक सामान्य इंसान सप्ताह में 30 से 40 घंटे काम करता है, वहीं पर आपको सप्ताह में 80 से 100 घंटे काम करना होगा, तभी आप लोगों से आगे निकल पाओगे। अगर आप सप्ताह के 80 से 100 घंटे काम करते हो तो लोग जिस गोल को अचीव करने में 1.5 से 2 साल लगा देते हैं, आप उस गोल को सिर्फ 6 महीने में अचीव कर लोगे। तो 2024 में खुद को पूरी तरह से खपा दो और ऐसा कमबैक करो कि लोग देखकर हिल जाएं। जिस तरह से एनिमल मूवी में बॉबी देओल का कमबैक देखकर लोगों का दिमाग हिल गया, इस बंदे का कुछ ही मिनटों का सीन रणवीर कपूर पर भारी पड़ गया। ये होता है रियल कमबैक। और आपको भी 2024 में कुछ ऐसा ही कमबैक करना है जिसको देखकर लोग दंग रह जाएं। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 5, कंसिस्टेंसी। मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं उन सब में ये सबसे पावरफुल रूल है, क्योंकि अगर आप उन बाकी के रूल्स में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे ना तो उनका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। यह दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है, इसे न्यूटन का 4th नियम समझ लो। इसलिए लाइफ में जो भी करो, जिसकी भी शुरुआत करो, उसे खत्म भी करना सीखो। और उसे खत्म तभी कर पाओगे जब आप उसमें कंसिस्टेंट होकर काम करोगे। अगर आप अपने फील्ड के बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो आपका उस फील्ड में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो गाइज, ये थे वो 5 रूल्स जिनको अप्लाई करके आप 2024 में ग्रेट कमबैक कर सकते हो। अगर आप बॉबी देओल, विराट कोहली और शाहरुख खान की तरह अपना बवाल वर्जन देखना चाहते हो ना, तो आपको इन रूल्स को फॉलो तो करना पड़ेगा। इनमें से एक एक रूल लाइफ चेंजिंग है, इसलिए इनको अप्लाई जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।